हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आत्मविश्वास। एक राजा के पास बहुत सारा घोड़ा था, जिसमें से एक घोड़ा बहुत खूबसूरत और बहुत फुर्तीला था। राजा जब भी जंग पर जाता तो उसी घोड़े पर सवार होकर जंग लड़ने जाता और जंग जीत कर आता था। इसलिए राजा उस घोड़े को बहुत प्यार करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ घोड़ा बूढ़ा होने लगा। राजा को लगा कि अब शायद उसका घोड़ा पहले की तरह जंग में उसका साथ नहीं दे पाएगा। इसलिए उसने उस घोड़े को जंग में ले जाना बंद कर दिया। अब घोड़ा सारा दिन अस्तबल में बैठा रहता या फिर घास चरने मैदान में चला जाता था। एक दिन घोड़ा घास चरते चरते कहीं दूर निकल गया और रास्ते में आते वक्त एक नदी मिली जिसमें कीचड़ था। घोड़े को लगा कि वह आसानी से नदी पार कर लेगा, लेकिन जैसे ही उसने नदी पार करने की कोशिश की, वह कीचड़ में फंस गया। घोड़ा जितना कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश करता, वो उतना ही उसमें फंसता जा रहा था। अपने आप को मुसीबत में घिरा देख घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़ सुनकर रास्ते से जा रहे लोग इकट्ठे हो गए। उन सभी ने मिलकर घोड़े को कीचड़ से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। लोगों ने घोड़े के मालिक का पता किया तो पता चला वह राजा का घोड़ा है। यह बात राजा तक पहुंचाई गई कि उनका घोड़ा कीचड़ में फंस गया है और कीचड़ से नहीं निकल पा रहा है। राजा अपने सैनिकों के साथ उस जगह पर पहुंचे और घोड़े को निकलवाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें भी कामयाबी नहीं मिली। अब राजा भी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर मशवरा किया। तब एक मंत्री ने मशवरा दिया कि घोड़े के आसपास नगाड़े बजवाए जाए और आसपास जंग का माहौल तैयार किया जाए। राजा को मंत्री का मशवरा अच्छा लगा और राजा ने वैसा ही करवाया। जैसे ही नगाड़े बजे, तलवारों और ढालों की आवाज़ गूंजी, वैसे ही घोड़े में मानो जैसे जोश आ गया हो और मानो उसकी नसों में खून दुगनी तेजी से दौड़ने लगा हो। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हिनहिनाते हुए एक झटके में कीचड़ से बाहर आ गया। राजा ने मंत्री से पूछा, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? मंत्री ने जवाब दिया, ये घोड़ा बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन जब इससे काम नहीं लिया गया तो इसके अंदर का उत्साह और आत्मविश्वास खत्म हो गया था और आज फिर से वही माहौल मिला तो उसमें उत्साह आ गया और पहले वाला जोश लौट आया। राजा को भी सारी बात समझ में आ गई और उसने अपने वीर घोड़े से काम लेने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज़िंदगी में उत्साह और आत्मविश्वास को कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।